एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो नीट क्रैश कोर्स का जो संजीवनी बैच है उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपका आ चुका है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से हमने शुरू किया है। आज उसका सेकेंड लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग सेकेंड लेक्चर वहीं से शुरू करेंगे जहां से फर्स्ट लेक्चर हमने छोड़ा था। एक बात। दूसरी बात ये कि आपका ये जो वीडियो है ये लगातार आता रहेगा, ठीक है। और आप लोग लगातार जुड़ते रहिए और आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसको जरूर लगाते रहिए और कमेंट में हमको बताते रहिए कि आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जो भी समस्या आ रही हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम लोग उसमें सुधार करते रहेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करिए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। आपकी समस्या हमारी समस्या है, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक पढ़ा था। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट एनी मोर कॉन्स्टेंट, अब वो कॉन्स्टेंट नहीं रही। कैसी हो रही है? चेंज हो रही है, लगातार बदल रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर बदलेगी तो फिर हमने उसका निकाला था एवरेज, ठीक है। अलग अलग टाइम के चंक्स में अलग अलग वेलोसिटी मिल रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उसका हमने एवरेज निकाल लिया था। बट इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग then there is a new quantity introduced that is called acceleration. Okay, now we will discuss about acceleration. But after the acceleration before the acceleration we know that if an object changing its position, then we can say that it will covering a distance. what is it means? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था और वो पोजीशन बी पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी पोजीशन चेंज की। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो जब पोजीशन चेंज होने से क्या बनता है? दो चीजें बनती है, एक तो डिस्टेंस बनता है या फिर डिस्प्लेसमेंट बनता है। या डिस्टेंस बनेगा या डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक बात है। तो पोजीशन के चेंज होने से क्या बना? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बना। अब ये जो डिस्टेंस जब चेंज होता है, जब डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, तब क्या बनता है? तब हमारा बनता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। क्या बनता है? स्पीड या फिर वेलोसिटी। ये सब मोशन के पार्ट है, ठीक। अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज क्या पढ़ेंगे? अगर वेलोसिटी भी चेंज होने लगे तो नई क्वांटिटी क्या बनेगी? एक्सेलरेशन। क्या बनेगी? एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वी कैन से दैट, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, क्या होता है एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहला टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए से, ठीक। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? द रेट ऑफ चेंज in velocity. The rate of change in velocity is called acceleration. That is the basic definition that we know earlier. Okay. तो हम लोगों को ये पता है कि ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखिए जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो चेंज को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? चेंज तो तभी रिकॉग्नाइज करते हैं ना हम लोग कि इनिशियल वैल्यू कुछ होगी, फाइनल वैल्यू कुछ होगी, फिर उनको दोनों का डिफरेंस करेंगे, वही तो चेंज होता है ना, ठीक है। तो चेंज समझते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, इसको जरा समझते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। अब देखिए इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही क्या हो गया हमारा? चेंज इन वेलोसिटी हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसका मैथमेटिकल
कि मैं फिजिक्स को थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा फिर उसको मैथमेटिकली पढ़ाऊंगा। अब आप समझिए, इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप एक बार समझ लीजिए क्या करना है। देखिए, जो मैथ है वो असल में नोटेशंस हैं। जैसे कि 1 2 3 4 हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं, 4 कैसे पता है? ये उंगलियां तो हमेशा से 4 होती है, 5 होती है, 4 नहीं 5 उंगलियां होती है। तो 5 उंगलियां हैं, 5 का मतलब क्या है कि आपने ये मैथ ही तो कर दिया है, इनको क्या कर दिया, नाम दे दिया कि ये 1 है तो 1। तो हम मैथ क्या है, मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ नेचर, नेचर की लैंग्वेज है मैथ। वो सिर्फ नोटेशन है, लैंग्वेज ही तो है। जैसे हम लोग लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग अक्षर के नाम देते हैं, अक्षर के सिंबल्स देते हैं, वैसे ही हमने सिंबल दे दिया इसमें, ठीक है। तो यू, और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है वी, और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या हो गया, ठीक है। तो ये इनके सिंबल ही तो है, ये इनके नोटेशन ही तो है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैथ। तो जो मैथमेटिकली होगा वो सिंबल हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा वी बोले तो चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू। अब एक्स चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है? देखिए, रेट जहां भी आ जाए, रेट का मतलब होता है कि टाइम के साथ क्या बदलाव हो रहे हैं, टाइम के साथ क्या चेंजमेंट आ रहा है। तो टाइम का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में कितना चेंज हुआ, 1 मिनट में कितना चेंज हुआ, 1 सेकंड में कितना चेंज हो गया। जैसे आपने घर से गाड़ी निकाली, ठीक है, आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे थे, ठीक, फिर आपने एक्सीलेटर खींच दिया तो कितने पहुंच जाएगा, 4 पे पहुंच गया मान लीजिए। तो क्या हुआ, 1 घंटे तक आप 2 पे चले, अगले 1 घंटे पे 4 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आपने अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी क्या करी है, बढ़ाई है ना। तो हर 1 घंटे में कितने घंटे में कितनी बढ़ गई, ठीक है। आपको 2 से 4 की स्पीड तक पहुंचने में कितने समय लग गया है, वही क्या कहलाएगा, उसी का रेशियो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। डिवाइड, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे टी। तो टाइम के साथ हम एक्सेलरेशन, डेल्टा वी की वैल्यू ये। अभी देखिए, ये बहुत शुरुआत है, बहुत बेसिक बेसिक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा, धीरे धीरे यही चीजें बड़ी होती चली जाती है, टफ होता चला जाता है, ठीक है। तो अभी आराम से समझ लीजिए इसको, कर देते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। एंड डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। ये जो है हमारा है टाइम इंटरवल, कि कितना टाइम आपने लिया है, इट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, ठीक है भैया। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब आप देखिए, अब एक्सेलरेशन में ही हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कि चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये आपका सेकेंड चैप्टर में बड़ा, ये चेंज इन वेलोसिटी बार बार, कई बार चेंज इन वेलोसिटी ही पूछ देता है, ठीक। रेट ऑफ चेंज, और इसमें समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात क्या जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी मैंने कल आपको बताया ही था क्या है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ खेल क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। क्या है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। तो आप एक बात बताइए हमको, डिस्प्लेस चेंज इन को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं को लिखा लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इसको भी मैथमेटिकली लिख, जब हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको लिए बनाया था, एक प्लेन बनाया था, यहाँ बना देते हैं। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बात समझिए, किसी पॉइंट पे कोई पर्सन पॉइंट ए पे था और वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, पे बी चले, चले वाई एक्सिस पे, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या। अब देखिए, इसने चेंज पोजीशन अपनी कहां से कहां चेंज कर ली, यहाँ कर ली। यहाँ का मतलब क्या हुआ, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सी, डी, यानी इस ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो गई हमारी सी। एक्स एक्सिस पे सी तो चले, वाई एक्सिस पे कितना चले, वाई एक्सिस पे चले हम लोग डी, ठीक है, वाई एक्सिस पे चले डी। तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है यहां से यहां तक, वो क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई बी पॉइंट के लिए, ठीक। तो आपने पोजीशन चेंज कर ली यहां से यहां, ये पोजीशन चेंज कर ली। तो देखिए अब यहां से यहां पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, इन रास्तों को, सारे रास्तों को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। और जो मिनिमम रास्ता होता है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो क्या पोजीशन चेंज हुई, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो चेंज को कैसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे चेंज इन पोजीशन कैसे लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो चलिए मैं लिख देता हूं, तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिए मैं इतना खोद के इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि नीट जो क्वेश्चन दे रहा है ना, तो जैसे जेई का क्वेश्चन आया है, जेई का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत इजी पेपर आया है, लेकिन इजी उसी के लिए है जिसने खोद खोद के पढ़ा है बहुत बेसिक चीज। बट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन करके कोई भी क्वेश्चन दे देता है कार्टेशियन सिस्टम में, क्वेश्चन बड़ा सरल है, बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए जिसने ये पढ़ा होगा, इसलिए बहुत छोटी छोटी सरल चीजें बहुत जरूरी होती है पढ़ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, टफ तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, कि इतने में आपको कितना टाइम लग गया चेंज करने में, पोजीशन चेंज करने में। तो कितना टाइम लग गया देखो जरा, मान लेते हो कोई भी टाइम डेल्टा टी लग गया होगा, बट जो आपने पोजीशन चेंज करी है वो कितनी करी है, वो इतनी डिस्टेंस यही तो की है आपने, यहाँ से यहाँ तो पहुंचे, मिनिमम डिस्टेंस यही तो है। तो आप बताइए इसको कैसे निकालोगे। तो आप देखिए पहले इसका डिफरेंस ये देख लेते हैं हम लोग, इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी ए थी, इतनी सी है। अगर हमको ये पता करनी है तो सी में से अगर ए हटा दें तो हमको इतनी डिस्टेंस पता चल जाएगी, यानी ये क्या होगी, सी माइनस ए। इसी तरीके से ये पता कर लें, क्योंकि ये हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और बेस और हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हाइपोटेनियस निकल आएगा, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस डी है, तो ये हमको निकालनी है। तो डी में से अगर बी घटा दें जो कि ये है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, डी माइनस बी बन जाएगी। तो ये हाइपोटेनियस ही तो चाहिए ना, तो क्या बन जाएगा, चेंज इन पोजीशन हमारा v इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होता है a कॉमा b से c कॉमा d की डिस्टेंस लिखनी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस d माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा t। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें चेंज इन पोजीशन का यूज हुआ हो, तो आप लोग इस तरीके से पहले चेंज इन पोजीशन निकालेंगे पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। अगर कोऑर्डिनेट दे दिए, वो अगर कोऑर्डिनेट दे दे तो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस ऐसे निकाल लेते हैं। वैसे इनका फॉर्मूला भी होता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है यहाँ पे, c है, माइनस x1 a है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर b माइनस t। ठीक, तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और दिए हुए टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी आएगी, ठीक है। लेकिन अब वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन पूछेगा और देगा तुमको क्या, पोजीशन। तो पहले चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। अगर 2 बार पोजीशन चेंज हो रही है, 2 बार चेंज हो रही है तो 1 बार वेलोसिटी बनेगी, अगर 4 बार चेंज हो रही है तो 2 बार वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। 3 बार चेंज हो रही है तो 2 बार वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, उससे वेलोसिटी मिलेगी, फिर वेलोसिटी से चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, तब क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये जो लंबी कहानी है इसको हम लोग टुकड़ों में सॉल्व करेंगे, और जब आप टुकड़ों में सॉल्व करेंगे तो उसी हिसाब से आपका दिमाग धीरे धीरे तेज चलने लगेगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो अभी जो मैंने आपको समझाया है उसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। क्या कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट के, -1,0,3, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। एक हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। और इस पे कोऑर्डिनेट दिया गया, पहले -1 कर दिया, -1 का मतलब है कि माइनस x एक्सिस, ठीक, x पे चले -1 और y पे चले ही नहीं, और z पे 3 का मतलब है z कैसा एक्सिस होगा, बोर्ड के बाहर परपेंडिकुलर प्लेन में, और बाहर तो यहाँ बना नहीं सकते, तो यहाँ हवा में तो कर नहीं सकते, तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं मैं बना देता हूँ,
ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है मान लीजिए -1, 0, 3। अब ये z एक्सिस में बाहर की तरफ पॉइंट है। अब देखिए फिर कह रहा है ये कब का पॉइंट है, ये तब है जब t इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब बात ध्यान से सुनिए, t इक्वल्स टू 5 सेकंड में कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1, 0, 4। तो देखिए -1 मतलब x पे तो कहीं चले ही नहीं, इधर ही है, y पे भी नहीं चले, लेकिन z एक्सिस जो 3 था हमारा वो 4 पे पहुंच गया, मतलब 3 पे थे और आगे आ गए, मतलब इसी z एक्सिस में ये और आगे आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1, 0, 4। तो आप बताइए कि x एक्सिस पे तो हम लोग कोई मोशन नहीं किया, y पे भी कोई मोशन नहीं किया, सो सेम कोऑर्डिनेट है। z पे हमने मोशन किया कितने का, 1 यूनिट डिस्टेंस का, ठीक है। यानी क्या है, जो हमारा मोशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, मोशन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, along z एक्सिस, along z एक्सिस। वैसे क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही था कि मोशन के डायरेक्शन पूछा गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, मोशन अलोंग z एक्सिस है, ठीक बात है भैया। अब हमने पूछ दिया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बताते हैं। तो देखो हमने क्या कहा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, चेंज इन पोजीशन, कहा था ना मैंने, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो फाइनल और इनिशियल इन दोनों के तो सेम सेम है, तो इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। चेंज किस में हुआ, z एक्सिस में चेंज हुआ। फाइनल पोजीशन इसकी कितनी है 4, माइनस इनिशियल कितनी है 3, अपॉन टाइम कितना लिया इसने 0 से 5 सेकेंड, यानी टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगी, 4 माइनस 3 कितना होता है 1/5, 1/5 का मतलब कितना हो गया 0.2। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया हमारा, टाइम तो सेकंड में दिया ही था। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाली, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल में z का कोऑर्डिनेट क्या है 4 है और x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो हमने क्या किया फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 3, यानी कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उससे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना हुआ 0 से 5, इसका इंटरवल कैसे निकालते हैं, जितना आपका है जितना पहले था दोनों का माइनस कर दिया, टाइम इंटरवल हो गया। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो सबसे पहले पोजीशन देखी, फिर चेंज इन पोजीशन देखा जिसकी वजह से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बना, फिर इसके बाद हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखा जिसकी वजह से वेलोसिटी और स्पीड बना, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और फिर देखा हम लोगों ने एक्सेलरेशन। अब देखिए ये जो चेंज है, इस चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे मैंने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा था, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन। उस चेंज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अगर मैं फाइनल पोजीशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन, और जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई, मतलब क्या है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये बस रिप्रेजेंटेशन है, इनसे घबराना नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इस एक्स एफ माइनस एस आई को, हम एक्स आई को क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन बोले तो डेल्टा एक्स, और ये क्या है टी एफ माइनस टी आई को बोलेंगे क्या, चेंज इन टाइम, यानी टाइम इंटरवल, तो वो क्या हो जाएगा डेल्टा टी। एंड दिस चेंज इज बिग, जब बिगर चेंज होगा तो हम लोग उसको इससे रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से। अब आप मेरी बात ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैथ का यूज होगा, आप लोगों को घबराना नहीं है। जब चेंज धीरे धीरे छोटा होने लगता है और जल्दी जल्दी चेंज होता है, जल्दी जल्दी का चेंज क्या मतलब है कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कि दो 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 घंटे की स्पीड से आप चल रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप चल रहे हैं, आपने उस स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बनाया कितनी देर में, 1 घंटे में, तो आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया। बट अगर यही 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं आप और हर सेकंड स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो ये चेंज कैसा है, बहुत स्मॉल टाइम में छोटा छोटा चेंज है लेकिन बहुत तेजी से होगा, ठीक है, क्योंकि हर सेकंड चेंज होगा। तो जब स्मॉल चेंज होता है तो जो चेंज है ना ये डेल्टा, इट बिकम्स स्मॉलर, यानी क्या हो जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो v है ना, ये जो वेलोसिटी है, इसमें हम लोग लिमिट लगा सकते हैं, ये वो बन जाता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये जो है ये एक तरीके की एवरेज वैल्यू है,
और वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो लिमिट है ना वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, एंड दिस लिमिट इज गोस टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टेंस टू का जीरो का मतलब क्या है कि जीरो की तरफ जा रही है वैल्यू, मतलब क्या है कि कम हो रही है वैल्यू, जीरो नहीं होगा। ठीक है, आप ये मत समझ लीजिए कि टाइम इंटरवल जीरो हो जाएगा, ना 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 ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो कहीं जीरो के, जीरो और वन के बीच में हो गया, या वन हो गया, टू हो गया, मतलब वैल्यू बहुत छोटी होगी। ठीक है, तो जब वैल्यू बहुत छोटी होगी तो जो अगर हमने v निकाला है और v में लगी लिमिट लगाई डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हमारी जो ये वैल्यू है ये बहुत छोटी हो जाती है, डिस्क्रीट हो जाती है, छोटी वैल्यू। अब छोटी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो हम लोग इसको लिखेंगे dx अपॉन dt, ये बन जाता है हमारा। तो लिमिट जब भी लग जाती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बन जाएगी हमारे पास, dx अपॉन dt, बोले तो स्मॉलर चेंज। ठीक, क्योंकि आपने इस पूरे फंक्शन में क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, यानी जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी था, वो अब हमारा क्या बन गया, वही तो डी एक्स अपॉन डी टी बन गया, वही तो क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी टी बन गया। ये है इंस्टेंटेनियस का खेल, बात समझ गए। तो इंस्टेंटेनियस के नाम से घबराना नहीं है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि टाइम जो है वो धीरे 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 जीरो की तरफ होता चला जा रहा है, बहुत कम समय लग रहा है, स्पीड को बहुत जल्दी जल्दी चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन का भी होगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या होगा भैया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आप निकालेंगे तो उसमें भी एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला था a इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा था। अब हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाले हैं आप, तो इसमें क्या कर दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो आपको इस फंक्शन में भी लिमिट लगानी पड़ेगी, मैं ये लिख देता हूं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और किस क्या है यहाँ पे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब आप बात को ध्यान से समझिए, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ए इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिख देता हूं, ए आई एन एस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी बन जाएगा, छोटा चेंज, स्मॉलर चेंज। अब देखिए, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ग्राफ पढ़ेंगे इसका, तो उसमें हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, इन सबके एक और नए नए नाम आएंगे। ठीक, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप एक बात और समझ लीजिए, ये जो फंक्शन है d ओवर डी टी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो d ओवर डी टी यहाँ भी आ रहा है, d ओवर डी टी यहाँ भी आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कब आता है, जब किसी चीज में चेंज होता है, और लगातार स्मॉलर चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, जब छोटे छोटे लगातार चेंज होता है तो वही क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किससे बना, डिफरेंस से बना है, चेंज से बना है, समझ गए आप, ऐसे होता है। अब देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और आइडिया अच्छे से लगेगा। देखिए, एक बात को समझते हैं कि आप एक इक्वेशन ले लेते हैं। एक इक्वेशन का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये जो इक्वेशन होती है हमारी, हमने लिया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन हमने आप लोगों ने पढ़ी होगी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है, देखिए, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा पहले। ठीक, तो जैसे मान लो मैंने कोई भी ग्राफ ले लिया, जैसे मैंने ये पोजीशन ले ली, अभी इसका इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, कैसे होगा जरा देखो। जैसे मैंने पोजीशन ली, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,5 मान लेते हैं। ठीक, ये दो कोऑर्डिनेट हो गए। अब आप इनका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आप यहाँ से यहाँ लाइन खींच देंगे। अब देखिए, मेरी बात समझिए, यहाँ से आपने यहाँ से यहाँ अपनी पोजीशन चेंज की तो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में आपको कुछ टाइम भी लगा होगा, तो जो आपको टाइम लगा होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही तो वेलोसिटी बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर उस टाइम को भी ले लें, जैसे इस एक्सिस पे ये जो पोजीशन है, अब देखो, वैसे तो ये एक्स वाई ग्राफ की पोजीशन थी। ठीक है, अब देखिए,
अब इसी पोजीशन को हम लोग एक ही ग्राफ में पोजीशन और टाइम दोनों को मेजर कर लें, पोजीशन और टाइम दोनों को मेजर अगर करने लगे तो कैसे होगा, तो इधर टाइम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं हम लोग पोजीशन नाप रहे हैं। अभी इस इक्वेशन को भूल जाइए, ठीक है, आगे इस्तेमाल होगा, अभी इसी ग्राफ में इक्वेशन बनेगी तब हम लोग उससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इससे सिर्फ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। तो अब ये जो ग्राफ बना, इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं, तो उससे तुम लोग को डिफरेंशिएशन समझने में बड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है जरा समझते हैं। तो देखो ये पॉइंट तो ओरिजिन हो गया। अब देखिए मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज दी, कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, क्या मैं क्वांटिटीज दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि t इक्वल्स टू 0 पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो थी 2 मीटर, ठीक, यानी वो t इक्वल्स टू 0 पे कुछ ना कुछ चल चुका था, 2 मीटर पे खड़ा था जीरो से, ठीक, ओरिजिन पे नहीं था। अब बात सुनिए ध्यान से, मैंने कहा कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे उसकी जो पोजीशन है, ये t1 मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं, t2 हो गया, x2 हो गया, उसकी पोजीशन हो गई 4 मीटर। इसी तरीके से 3 सेकेंड पे उसकी पोजीशन हो गई 6 मीटर, ठीक। तो ये हो गया, इस तरीके से उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ मार्क किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ मार्क किया 1 मीटर, 2 मीटर, रुक जाइए, 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर, ठीक भैया। अब देखिए t1 0 है, मतलब ये 0 है, यहाँ पे हम लोग टाइम के एक्सिस पे कहीं नहीं गए, लेकिन x1 2 है, यानी हम लोग x एक्सिस में, यानी जिस पे हम लोग पोजीशन मेजर कर रहे हैं उस पे हम लोग 2 मीटर चले हैं, यानी यहाँ पे हैं हम लोग, t0 पे यहाँ पे है भैया, ठीक बात है, अच्छी बात है। अब देखिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 2 पे है, 1 पे नहीं, 2 सेकेंड पे, यानी टाइम कितना है 2 सेकेंड, ठीक। अब हमारी पोजीशन क्या है, पोजीशन है 4 मीटर, यानी 2 सेकेंड पे हम कहाँ पे पहुंच गए, 4 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे कहाँ पे पहुंच गए पोजीशन 4 सेकेंड, 4 यहीं पे है इसके सामने, ठीक भैया, पहुंच गए। तो आपने जो चेंज किया है पोजीशन का वो यहाँ से यहाँ आप पहुंच गए, ठीक है। तो पोजीशन का तो चेंज आप पोजीशन का ग्राफ बनाएंगे उस पर देखेंगे, ये तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस मोशन का, ठीक। तो ये जो डाटा दिया गया है इसको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया, और आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ कैसे बनता है, पॉइंट्स मार्क कर लीजिए और पॉइंट को मिलाते चले जाइए, ठीक है, ग्राफ बन जाएगा। आ जाइए, फिर आगे कह रहा है t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे आप कहाँ पहुंचे, 6 पे, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे आप कहाँ पहुंच गए, 6 पे पहुंच गए, तो आप इससे मिला दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाता है, ये बन गया, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये जो ग्राफ है यही है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी का ही ये ग्राफ है। तो y बराबर mx प्लस सी का मतलब क्या होता है, अभी एक बार और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या हो गया, अभी इसको पहले इससे कंपेयर कर लेते हैं फिर। तो अभी यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। अब कोऑर्डिनेट इसके एक्स हिसाब से देखेंगे, t और पोजीशन के हिसाब से। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x पे चले 0 और y पे चले 2, यहाँ पे क्या चले, x पे चले 2 और y पे चले 4, यहाँ पे कितना चले, x पे चले 3 और y पे चले 6। ये हम लोगों के कोऑर्डिनेट हो गए। इससे क्या मदद मिलने वाली है देखिएगा आप लोग। देखिए अब अगर तुम पे मैं इनके नाम देता हूँ, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है, और हर पॉइंट पे अगर वो तुमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे तो देखिए कितना जबरदस्त खेल होने वाला है यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी है, तो देखिए वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स। तो वो कहेगा कि ए से बी के बीच में आप ये बता दीजिए वी ए वी वेलोसिटी कितनी हुई, ठीक, कितनी हुई वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तो आप खट से बता देंगे, ए से बी के बीच कितना हुआ, 2 से गए 4, इतना ही तो चले ना, बोलो डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर ये हुआ तो आप देखिए क्या होगा, फाइनल कहाँ पे पहुंचे 4 पे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, इनिशियल कहाँ पे पहुंचे 2 पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक। टाइम का देख लेते हैं, तो टाइम का खेल ये कह रहा है कि टाइम था 0 इनिशियल और कितना टाइम ले लिया, 2 सेकंड का टाइम ले लिया आपने, तो 2 माइनस 0 यानी कितना ले लिया 2, ठीक है भैया। तो आप देख पा रहे होंगे कि V और A, जब हम A से B हमने मोशन किया तो हमने कितनी वेलोसिटी से मोशन किया, 1 मीटर
पर सेकेंड की वेलोसिटी से मोशन किया है। क्या बात आपको समझ में आई? ठीक, तो ये हम लोग ग्राफ से इस तरीके से वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखिए, अगर मैं पूछूं बी और सी के बीच में आपने क्या किया, तो वेलोसिटी बी और सी से पूछिए। अब बताइए कैसे निकालेंगे? तो फिर से क्या करेंगे, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन अब की बार कितनी है 6 और इनिशियल कितनी है 4। भाई यही तो पोजीशन है, वाई एक्सिस पे ही तो पोजीशन नाप रहे हैं। तो अब आप 4 पे थे, 6 पे पहुंच गए, तो 6 माइनस 4 फाइनल माइनस इनिशियल कितना बचा 2 डिवाइडेड बाई, आपने टाइम कितना लिया, टाइम आपने अब की बार 2 पे थे, 3 पे पहुंच गए, 1 सेकंड का ही तो टाइम लिया, 2/1 यानी कितनी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी, क्या बात समझ में आई होगी, कि भैया जो वेलोसिटी है दैट इज आल्सो चेंजिंग, वो भी बदल रही है, समझ रहे हो? तो वेलोसिटी भी बदल रही है। अब जब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यानी जो ये ग्राफ है आपका, ये थोड़ा सा कैसे हो जाएगा, यहां से यहां तक इस तरीके से आप चले और यहां से यहां तक ऐसे हो जाएगा। मतलब देखो, जब भी किसी चीज को, वैसे तो ये ग्राफ जो होगा वो थोड़ा कर्व होगा, लेकिन जब भी किसी चीज को हम लोग कैसे देखते हैं, उस कर्व को या किसी सर्कल को थोड़ा सा और करीब जाएंगे और करीब जाएंगे और करीब जाएंगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी अंततः हमको, बहुत जब छोटे स्मॉलर चेंज देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ समझिए, ये कितना आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी तो आ गई वेलोसिटी। अब अगर हम ये कह दें कि आप हमको ये बताइए कि वेलोसिटी ए से सी बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप फिर से देखेंगे, अब बस क्या करना है हमको, फाइनल इनिशियल आ ही गया, वही देखना है। फाइनल पोजीशन क्या है 6, इनिशियल क्या थी 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। हमने टाइम कितना लिया, टाइम कितना लिया, यहां से यहां तक जाने पे 0 टाइम से लेकर 3 सेकंड का टाइम लिया, मतलब 4/3 मीटर पर सेकेंड, हमने इतना टाइम लिया। तो ये हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, VAC हो गई। ठीक, ए से सी तक ये हो गया। तो वेलोसिटी हमारी बार बार चेंज हो रही है। अब देखिए, अब अगर मैं ये कहूं कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन अभी यहाँ पढ़ा, क्या है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज देख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन आप देखेंगे तो ए से सी मैंने एक्सेलरेशन आपसे पूछा, क्यों पूछा उसका भी रीजन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी चेंज हुई, इनके बीच तो वेलोसिटी फिक्स है। ठीक है, तो ए से सी आप देखेंगे तो पहले वेलोसिटी लिखेंगे ए से बी के बीच की, और फिर वेलोसिटी लिखेंगे ए से सी के बीच की। तो ए से बी के बीच वेलोसिटी कितनी आई थी हमारे पास 1, ये जो 1 आई थी यही तो इनिशियल वेलोसिटी है, और बी से सी की वेलोसिटी कितनी आई थी 2, ये जो 2 आई थी यही तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आप लोगों ने डेफिनेशन मैंने बताई है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन टाइम कितना लिया आपने, टाइम लिया यहां से यहां तक 0 से 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड का टाइम लिया। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1/3, 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि इसका यूनिट स्क्वायर में आता है। क्यों आता है जरा देखो, यूनिट भी देख लेते हैं। तो इधर देख लिया आप लोग, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी के डेफिनेशन में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या हुआ मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, और सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का यूनिट। ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। आई होप कि आपको इस ग्राफ से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे निकाली गई है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।